हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। इनइक्वालिटी क्या है? देखो, हमने कुछ चैप्टर पिछली क्लासेस में भी किए हैं। वो क्या थी? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये 10th क्लास में तुमने चैप्टर किया था। उसमें कैसी इक्वेशन बनती थी? 2x + 3y = 6। दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन बनी हुई है। इक्वेशन क्या होती है? किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को अगर किसी कांस्टेंट के बराबर रख दिया जाए, अब यहां पे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एक कांस्टेंट 6 के बराबर रख दिया गया तो इक्वेशन बन गई। यहां पर क्या है? लीनियर, मतलब x और y की पावर 1 और साथ में 2 वेरिएबल्स, यानी x और y दो वेरिएबल। अब लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होंगी? इनइक्वालिटी, इक्वेशन में और इनइक्वालिटी में क्या फर्क है? इनइक्वालिटी में ये साइन जो है वो इसमें या इसमें या इस साइन में या इस साइन में बदल जाता है। अब ये साइन क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये देखो, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये लेस देन का साइन है, लेस देन और इक्वल टू। अगर इस ये इक्वल टू लगा हुआ है तो इक्वेशन है। अगर इक्वल टू की जगह ये लगा दूंगा तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब जैसे कि क्वाड्रेटिक चैप्टर भी था जिसमें x की पावर 2 तक था, तो यहां पे ऐसा नहीं है, लीनियर ही रहेंगी हमारी इनइक्वालिटीज। जैसे 2x + 3 > 7 या 7x + 5 <= 8। ये तो हो गई लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल्स भी हो सकती हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं, 2x + 3y <= 6। ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं 2 वेरिएबल में। तो हमको ये सॉल्व करनी सीखनी है अब कि ऐसी इनइक्वालिटीज हों तो कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास आ जाए x <= 2, मान लो, ये सबसे ज्यादा सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी है सिंगल वेरिएबल में, x <= 2। इसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं इसका मतलब है x जो नंबर है वो 2 से बड़ा है। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? क्योंकि सिंगल वेरिएबल है इसलिए इसका ग्राफ सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि -∞ से ∞ तक हम नंबर लाइन बनाते हैं। और ये जो 2 नंबर है वो यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां पे 0 हुआ करता है बीच में, लेकिन जो नंबर यहां आ गया हमने वो ड्रॉ करना है। तो x <= 2 कहां पर है? यहां पर है? नहीं, ये तो 2 से छोटे नंबर है, तो यहां पर है ये x <= 2। अगर तो रियल नंबर, आंसर हमने इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर देना है तो बहुत इजी है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 to ∞, ओपन इंटरवल। हम सब जानते हैं, सेट चैप्टर में हमने इंटरवल पढ़े हैं। अगर मान लो कुछ और कहा जाए, मतलब मान लो अगर हमें इंटीजर्स आंसर कहे जाए निकालो, तो इंटीजर्स क्या होंगे? 2 से बड़े इंटीजर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इनइक्वालिटी में एक आंसर नहीं होता, ये अब तुम्हें पता लग चुका है। अगर ये होता ना x = 2, तो तुम जानते हो कि x = 2, बस यहां खड़े हो गए तो हो गए, ना इससे इधर ना इससे इधर। लेकिन ग्रेटर देन या लेस देन लग गया तो x की बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये बेसिक है लीनियर इनइक्वालिटीज को समझने का कि सॉल्यूशन यहां पर कैसे होंगे। x की एक से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वैल्यूज
हो सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे 2 से इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर, या 2 से बड़े सारे इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स। तो इनइक्वालिटीज में बहुत सारे आंसर हुआ करते हैं, एक आंसर नहीं होता कभी भी, जैसे कि इक्वेशन में होता था, एक आंसर होता था बस। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर कौन सा है तुम्हारा? चैप्टर नंबर 6। तो हम इसलिए अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन एक्सरसाइज 6.1। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। तो 24x लेस देन 100 क्या है? एक इनइक्वालिटी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, हमें ये कहना है गिवन 24x लेस देन 100। अब ये जो इनइक्वालिटी है इस पे कोई असर नहीं पड़ता अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो 24 को हमें इधर लेके जाना होगा क्योंकि x को अकेला करना है, तो दोनों तरफ हमने 24 से डिवाइड कर दिया। तो यहां 24 से 24 कैंसिल हो गया, x लेस देन। अब 100 को 24 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा? 24 4 द 96। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां 4 बचा, पॉइंट लगा, 0 लगा, तो 24 1 द 24, यहां से 16 बचा, तो आई थिंक 4.1 काफी है, 4.1। अब बात यह है कि क्वेश्चन में कहा गया है, हमारे पास आ तो गया कि x जो है वो 4.1 से छोटा है, लेकिन हमने x की वो वैल्यूज निकालनी है जो नेचुरल नंबर हैं और जो इंटीजर हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक रियल लाइन बना लेंगे और x को हमने क्या करना है, यहां पे 0 बना लेना है, और यहां पे हमारा 4 है, यहां पे 3, यहां 2, यहां 1, यहां 5, यहां 6, यहां पे -1, यहां -2, यहां -3। इस तरह से हमने बना लिया, रियल लाइन बना ली। अब 4.1 कहां है? यहां पर है, इसको इस तरह से हमने शो कर दिया, x इज इक्वल टू यहां पर है 4.1। अब तुम खुद देखो, x लेस देन 4.1 है, 4.1 से छोटे, और तुम्हें नेचुरल नंबर ढूंढने, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4। तो अब तुमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। यही वैल्यूज x ले सकता है अगर x नेचुरल नंबर है और 4.1 से छोटा है। और सेकंड पार्ट में x क्या क्या हो सकते हैं? इंटीजर है ना, तो इंटीजर तो माइनस के भी होते हैं, तो 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ये सारे की सारी वैल्यूज जो हैं वो x की हो सकती हैं। सो ऑन का मतलब -∞ तक। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया लीनियर इनइक्वालिटी के अपने 6.1 के पहले क्वेश्चन को। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 मुझे अब करवाना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पेज तो देखो अब खत्म हो गया, मैं पेज पलटता हूं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर एंड सेकेंड पार्ट इज x इज एन इंटीजर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने कहा गिवन -12x ग्रेटर देन 30। अब x को अकेला करना है तो ऑब्वियसली हम -12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स कि माइनस के नंबर, अगर नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी बदल जाती है। कैसे? देखो 3 लेस देन 4 होता है, लेकिन अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, -3 और -4, इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है? बताओ। -3 बड़ा है, -4 छोटा है ना,
तो देखो हम ऐसे लिखेंगे -3 ग्रेटर देन -4। तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई कैसे? अगर दोनों तरफ से माइनस लगाया जाएगा या हटाया जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा सकती हैं। अगर दोनों तरफ से माइनस हटाएंगे ये बन जाएगा, इसके बाद तो भी साइन चेंज हो जाएगा, और अगर हम माइनस लगाएंगे दोनों तरफ तो भी ये साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं लिखूंगा -12x अपॉन -12 लेस देन 30 अपॉन -12। मैंने दोनों तरफ क्या किया, माइनस के 12 से डिवाइड किया है, या यूं समझ लो कि 1 अपॉन -12 से मल्टीप्लाई किया है, एक ही बात है। तो ये साइन हो गया चेंज। यहां से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यहां कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया x लेस देन -30 अपॉन 12। अब 30 अपॉन 12 हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो 12 टू द 24, 6 रह गया, ठीक है, तो पॉइंट लगा 60 हो गया, तो 12 5 द 60। तो हमारे पास आ गया x लेस देन -2.5। तो -2.5 से छोटा। अब रियल लाइन बनाते हैं हम, -∞ से +∞, 0 1 2 3 -1 -2 -3। यहां पर है हमारे -2.5। तो अब देखो, पहला है x इज अ नेचुरल नंबर। x तो नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि x जो है वो -2.5 से भी छोटा है, इस तरफ है। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या है, x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर देखो -3 और उससे छोटे सारे इंटीजर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -3 -4 -5 एंड सो ऑन -∞ तक। तो ये सारे आंसर आ गए इसके, अगर x एक क्या है, इंटीजर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तुम अपने आप सॉल्व कर सकते हो। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन, सॉल्व फॉर रियल x। अब x हमारा रियल नंबर रहेगा, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने लिखना है गिवन 4x + 3 लेस देन 5x + 7। अब हमने x को एक तरफ करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इक्वेशंस में हम सॉल्व किया करते थे। तो 5x इधर आ जाएगा, 4x - 5x लेस देन, इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 इधर चला जाएगा, 7 - 3। बिल्कुल उसी तरह अगर होता 4x + 3 इज इक्वल टू 5x + 7, अगर ऐसे होता तब भी ये 5x इस तरफ आता तो माइनस का हो जाता, 3 इस तरफ जाता तो माइनस का हो जाता। बिल्कुल इसी तरह करना है यहां पर। अगर हम दोनों तरफ कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ये इनइक्वालिटी चेंज सिर्फ 2 केसेस में होती है। एक मैंने अभी डिस्कस किया था, माइनस का कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, या फिर दूसरा केस क्या है, अगर x ग्रेटर देन 2 है तो 1/x 1/2 से छोटा रहेगा। अगर मैंने क्या किया, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करना हो तो ये इनइक्वालिटी चेंज होती है, और नेगेटिव के केस में चेंज होती है, अदरवाइज चेंज नहीं होती। तो देखो ये कितना आ गया, -x लेस देन 4, 4x - 5x। अब फिर वही बात आ गई कि माइनस तो हटाना है, तो माइनस हटा के इधर जाएगा तो x ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां मल्टीप्लाई माइनस से करने का मतलब है इनइक्वालिटी चेंज हो गई, इधर से माइनस हट के इधर आ गया। तो रियल लाइन पे हमने क्या किया, क्योंकि हमने x रियल के लिए सॉल्व करना है, इसलिए अब हम 0 1 2 3 4 जो है वो नहीं बनाएंगे। हम सीधा नंबर कौन सा बनाएंगे, जो यहां आ गया -4। तो ग्राफिकल सोल्यूशन भी हमने देना है इसका। x ग्रेटर देन -4 का मतलब है -4 से बड़े नंबर, ये शेड कर दिया मैंने इसको। और क्योंकि ये कौन सा है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है तो गोल ब्रैकेट। अगर यहां पर
x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होता तो मैं क्या करता, यहां -4 था तो ये ब्रैकेट स्क्वायर बनाता। तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, याद करो, ये होता था क्लोज्ड इंटरवल और ये है ओपन इंटरवल जब बराबर नहीं हो सकता -4 के। तो उसी के तहत मैंने ऐसे शो किया है। तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -4 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है और -4 से बड़ा है x, इसलिए इक्वल नहीं आ सकता, इसलिए गोल ब्रैकेट। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। इस तरह से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, जो कि तुम सारे के सारे ही कर सकते हो। आई थिंक मुझे एक आधा क्वेश्चन और कराने की जरूरत पड़ेगी, तो तुम क्वेश्चन नंबर 20 तक अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मैं ऐसा करता हूं, सीधा अभी आगे कराऊं। चलो मैं अभी आगे नहीं कराता, लेकिन हाँ मैं इतना बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 तक तुम अपने आप सॉल्व कर लेना एक्सरसाइज 6.1 को। हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कल चलेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है, थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा। और अब मैं अपनी वही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जाके 1 to 5 स्केल पे मुझे रेट जरूर करना, और अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक कर देना। और ट्यूशन से अगर बचना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, और प्लेलिस्ट फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सारे चैप्टर्स के वीडियोस की प्लेलिस्ट तुम्हें अलग अलग पड़ी हुई मिलेगी और बहुत आसानी से लोकेट हो जाएंगे सारे वीडियोस, और इस ट्यूशन के टाइम और पैसे के वेस्ट से तुम बच जाओगे। तो कमेंट्स में जाके 1 to 5 मुझे रेटिंग देना मत भूलना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।